अमित में तो मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा डाला था वीडियो में, आपने देखा होगा। आदिवासी महिलाओं को आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? हम तो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इंडिविजुअल किसी को गाली गलौज तो अपने तरफ से दिए नहीं थे। और ये सोच रहा था कि मैंने तो गाली दे के बहुत बड़ा काम किया है, एफआईआर किया था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था हमारा कि पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ST SC का केस इसके ऊपर पड़ा नहीं था। क्योंकि महतो समाज के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, ये गालीबाज को सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा अमित भैया, आप आने वाले विधायक है, बहुत अच्छा अमित भैया, आप बहुत अच्छा काम किए, ज्योत्सना को आप ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इससे मेरा पर्सनल दुश्मनी नहीं था। ये जब बहुत ज़्यादा बोला तब इसके ऊपर हम FIR किए। तो अंदर बोल भी रहे थे कि गलती हो गया, बोल रहा था। हाँ, अंदर बोल रहा था मेरे को गलती हो गया। वो तो हमारी परवरिश अच्छी है कि मैंने इनके ऊपर हाथ नहीं चलाया। आपको सामने से बोला गलती हो गया? मेरे सामने बोला अंदर में कि गलती हो गई, वही तो माफी मांगा? हाँ, गलती हो गई ऐसे बोला, माफी नहीं मांगा, गलती हो गया मेरे से ऐसे बोला। उन आदिवासी महिलाओं को क्या कहिएगा जो सिर्फ गाली सुनते रहती है, डरती है थाना जाने से, जाएंगे तो क्या होगा, नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत कोई धमकी भी देते हैं। हमारे परवरिश वैसा नहीं, आदिवासी समाज शुरू से शालीनता है, इसलिए मैंने इनको मारा नहीं और थाना भी था इसलिए। बिल्कुल, मैंने तो बोला इनको छोड़ देना चाहिए था 12 तारीख का रैली और 17 तारीख का रैली में। हाँ, इनको तो 12 तारीख का रैली और 17 तारीख का रैली में छोड़ देना चाहिए था, तब हम लोग का आदिवासी भाई बहन का पावर दिख जाता कि क्या उनको हसर होता। जो यूट्यूबर ये समझते हैं कि कुछ भी उल जुलूल वीडियो बनाकर महिलाओं को गाली देकर हम रीच ले लेंगे, व्यू ले लेंगे और पैसे कमाएंगे, तो भैया समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी गिरफ्तारी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। फिलहाल उदाहरण के तौर पर अमित महतो का हम जिक्र कह रहे हैं, गालीबाज यूट्यूबर के नाम से फेमस है और इतनी गंदी गंदी गालियां देता है जिसका हिसाब अब लगा नहीं सकते हैं। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के ST SC थाने के बाहर है और हमारे साथ ज्योत्सना किरकिट्टा है, वही ज्योत्सना किरकिट्टा जिसके ऊपर गालीबाज यूट्यूबर ने चरित्र के ऊपर गंदी गंदी गालियां दी थी, इसके कई वीडियो वायरल किए थे और वैश्या तक कह दिया था। मतलब इतनी गंदे शब्द का प्रयोग किया था कि उनको लगा था कि समाज इनका साथ नहीं देगा, लेकिन समाज ने भरपूर साथ दिया था। ST SC थाने में कुछ दिन पहले FIR हुई थी और देखिए यहाँ पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर आसनसोल से बलियापुर के गालीबाज यूट्यूबर अमित महतो की गिरफ्तारी कल दोपहर में की है। शाम तक रांची लाया गया था और अभी कुछ देर पहले ST SC थाने से अभी चालान कर दिया गया है। हमारे पास ज्योत्सना है। ज्योत्सना, गिरफ्तारी पर बड़ी जीत समझ रही है, एक उदाहरण जाएगा ऐसे लोगों पर जो महिलाओं पर बेशर्मी से वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही उनको रिलीज कर देते हैं और खूब वाहवाही भी बटोरते हैं। जी हाँ, देखिए ये इनसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं था। ये इन्होंने, मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ रही थी, सामाजिक लड़ाई लड़ रही थी। तो आप सामाजिक लड़ाई लड़ने में किसी को व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी कर रही है। अमित में तो मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा डाला था वीडियो में, आपने देखा होगा। आदिवासी महिलाओं को आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? हम तो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इंडिविजुअल किसी को गाली गलौज तो अपने तरफ से दिए नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने रीच व्यू बढ़ाने के लिए मेरा नाम के साथ डालने लगा वीडियो। तब जब मैंने इसे संज्ञान में लिया और तुरंत मैं कुछ की नहीं, FIR करने ST SC थाना अपने सामाजिक आदिवासी संगठन के लोगों के साथ आ गई और ये सोच रहा था कि मैंने तो गाली देके बहुत बड़ा काम किया है, FIR किया था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था हमारा कि पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ST SC का केस इसके ऊपर पड़ा नहीं था। उससे पहले भी इन्होंने विधायक को गाली गलौज किया था, सांसद को गाली गलौज किया था, तो ये सोचा कि पकड़ाएगा नहीं, कुछ होगा नहीं हमको। लेकिन आज इसको आदिवासी महिलाओं का पावर पता चल गया। SC SC एक्ट नहीं लगा था, आज ST SC एक्ट लगा। तो हमारे थाना प्रभारी जो महेश मुंडा सर है, उनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा है, City SP पारस राणा सर का भी, प्रेमचंद मुर्मू सर का भी, आशीष सर जो मेरे केस आए थे लालपुर थाना से, उनका भी, और हमारे DC सर का भी, और हमारे DC सर मंजुनाथ भजंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमारे मीडिया पत्रकार जो शुरू से आप लोग हमारे साथ खड़े हैं सच दिखाने के लिए, हर चीज़ के बारे में आप लोग का भी बहुत मतलब योगदान रहा है। एटलीस्ट क्या होता है ना, जब किसी के ऊपर कोई गलत इंजाम लगाता है तो सारे लोग बैकआउट कर जाते हैं, बट मेरा समाज मेरे साथ खड़ा था, मेरा समाज साथ में FIR करने आया था। उस दिन भी आप लोग आए हुए थे, उसके बाद भी देखिए इसका हिम्मत देखिए, FIR करने के बाद भी बहुत उल्टा सीधा वीडियो बनाया है। हाँ, वीडियो बना रहा था और वीडियो बना के डाल रहा था। इसके महतो समाज के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, ये गालीबाज को सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा अमित भैया, आप आने वाले विधायक है, बहुत अच्छा अमित भैया, आप बहुत अच्छा काम किए, ज्योत्सना को आप ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को देखिए महतो समाज के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कमेंट आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छा अमित भैया। तो ये सब गलत है, कहीं ना कहीं आप आदिवासी महिला को गाली दे रहे हैं। हमने तो कुछ बोला नहीं, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आपके जो
जो अधिकारी आपका केस देख रहे थे, आपके जो केस आईओ हैं, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे छापेमारी को लेकर, कैसे वहां पर गए, कैसे गिरफ्तारी हुई, तो उनका कहना था कि बहुत गरीबी हालत में ये थे, बहुत छोटे से कमरे में रह रहे थे और एक क्यूआर कोड इन्होंने रखा हुआ था अपने रूम में और वो क्यूआर कोड से ही इनको पकड़ा गया है। जिस इंसान ने क्यूआर कोड बनाकर वहां तक पहुंचाया था, उसी के बदौलत आज वो जेल जा रहा है। तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा ज्योत्सना, जो इसको चंदा दे रहे उस क्यूआर कोड में? उनकी मानसिकता अपने घर के परवरिश में बताते हैं, तब दूसरों की माँ बहन के बारे में ये लोग गलत सलत बखान करते हैं। अपने घर की लोगों को पहले देखिए, उसके बाद किसी ऊपर लांछन लगाइए। और देखिए, तो मैंने बोला उनको सपोर्ट कर रहे थे उन सभी जितने भी लोग वही हैं। हमने कहा कि क्यूआर कोड उस रूम में था, आपके केस आईओ ने बताया क्यूआर कोड लगा हुआ था और लोग चंदा दे रहे थे। चंदा दे रहे थे। तो उनको मैं बोलूंगी कि आप अपने समाज के ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो गाली बकता है। मैंने तो बोला, वो अमित महतो को उनके समाज के लोग सपोर्ट कर रहे थे कि आदिवासी महिला को गाली बको आप लोग। जो भी उनके बारे में बोलता था किसी के बारे में, तो ये तुरंत सबको काउंटर करता था, और काउंटर करता था तो यार काउंटर करके भागा रहता था ये आसनसोल। तो बहुत धनबाद पुलिस और रांची पुलिस और ये बंगाल पुलिस का भी बहुत साथ रहा है कि तीनों ने मतलब इनको एकजुट होकर टीम बनाकर ये लोग धनबाद गए, बलियापुर गए, बलियापुर से आसनसोल गए, आसनसोल में जाके रुके भी। तब इनको बंगाल पुलिस ने भी सपोर्ट किया, हमारे रांची पुलिस को और धनबाद पुलिस को, और मिल के ये लोग एक ऐसा कमरा था कहीं पे आसनसोल में, हाँ, बिल्डिंग के 7वां फ्लोर में रहता था। बिल्डिंग के 7वां फ्लोर में इन्होंने पूरा अपना वहीं पे सेटअप पूरा लगाया हुआ है, गाली गलौज कैसे करना है, वीडियो कैसे करना है, और वहीं से ये लोग इसका पूरा चलता था वहाँ पे। तब तो ये रांची में पकड़ाता नहीं था ना। आज तो सोचा था कि मैं तो वहाँ रहूंगा, मुझे तो कोई पकड़ नहीं पाएंगे। आज देखिए आदिवासियों का पावर, आदिवासी बेटी को आपने गाली दिया है। उसके परिवार से कोई आए थे, शायद उसके बड़े भाई आए थे, बड़े भाई से बातचीत नहीं किए आप? नहीं, हम उस समय नहीं थे। हमको जब सुबह भी अभी डीएसपी ऑफिस बुलाया गया है बयान के लिए, तब हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे। उससे पहले सर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप आ जाओ, अपना जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा कर दो, तब मैं थाना आई थी। ज्योत्सना, जो मुख्य गालीबाज है वो तो पकड़ा गया, लेकिन छोटे छोटे कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो छोटा छोटा रील्स बना रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी क्या? उनको भी चुन चुन के सबको चिन्हित किया गया है। उन लोगों को भी चिन्हित किया गया, उनके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उनके घर तक भी पुलिस पहुंचेगी। आप किसी सामाजिक लड़ाई में व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी आप कोई लड़की महिला, आदिवासी महिला को नहीं कर सकते हैं। आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने समाज के लिए लड़ाई लड़िए, लेकिन किसी को ऐसे पर्सनल गाली गलौज देना, वीडियो दिखा के, करण महतो नाम का भी लड़का है, उसका ही मैंने FIR कर दिया है। कर दिए? हाँ, कर दिए। उसका भी वही एप्लीकेशन में नाम डाला हुआ था, उन्होंने मेरा वीडियो निकाल कर चलाया था। तो ये गलत बात है ना, आपकी माँ बहनों का हम लोग कुछ ऐसे गलत करते नहीं, तो आप दूसरे आदिवासी समाज की बहन बेटी को इस तरह से क्यों आप ट्रोल कर रहे हैं? तो आंदोलन में आप जैसे हैं ज्योत्सना, वैसे आगे भी चलते रहेंगे? हाँ, चलते रहेगा आंदोलन। हम समाज की लड़ाई कर रहे हैं, हम इससे मेरा पर्सनल दुश्मनी नहीं था। ये जब बहुत ज्यादा बोला तब इसके ऊपर हम FIR किए। आखिरी सवाल लेंगे ज्योत्सना, उन आदिवासी महिलाओं को क्या कहिएगा जो सिर्फ गाली सुनते रहती है, डरती है थाना जाने से, जाएंगे तो क्या होगा, नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत कोई धमकी भी देते हैं, आज थोड़ी हिम्मत मिलेगी आपको देखकर? जी हाँ, अभी जैसे बहुत मेरा जो वीडियो इन्होंने वायरल किया, तो बहुत आदिवासी बहन बैकआउट भी कर रही थी कि नहीं, हम लोग बोलेंगे तो हम लोग का भी बदनामी होगा। तो मैं उन बहनों से बोलूँगी डरने की कोई बात नहीं है, आप भी अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई लड़िए, सोशल मीडिया में भी आके लड़ाई लड़िए, और ज़मीनी स्तर में भी लड़ाई लड़िए। डरने की बात नहीं है, क्या करेंगे ये? आज गए हैं ना, ये अपनी गलती से गए हैं ना, मेरी गलती से तो नहीं गए हैं। इन्होंने गाली बका, अब अंदर बोल भी रहे थे कि गलती हो गया, बोल रहा था? हाँ, अंदर बोल रहा था मेरे को गलती हो गया। वो तो हमारी परवरिश अच्छी है कि मैंने इनके ऊपर हाथ नहीं चलाया। आपको सामने से बोला गलती हो गया? मेरे सामने बोला अंदर में कि गलती हो गई, वही तो माफी मांगा? हाँ, गलती हो गई ऐसे बोला, माफी नहीं मांगा, गलती हो गया मेरे से ऐसे बोला। मैंने, मेरे परवरिश वैसा नहीं की तो मैं हाथ चला देती, हमारे परवरिश वैसा नहीं, आदिवासी समाज शुरू से शालीनता है, इसलिए मैंने इनको मारा नहीं, और थाना भी था इसलिए। बिल्कुल, मैंने तो बोला इनको छोड़ देना चाहिए था 12 तारीख का रैली और 17 तारीख का रैली में। हाँ, इनको तो 12 तारीख का रैली और 17 तारीख का रैली में छोड़ देना चाहिए था, तब हम लोग का आदिवासी भाई बहन का पावर दिख जाता कि क्या उनको हसर होता। क्या होता? वो तो पुलिस के संरक्षण में आ गया ना। वो तो देखिए, पुलिस क्या करेगी, जितना भी बड़ा आदमी कांड करेगा गलत, पुलिस तो संरक्षण देगी ही ना। तो ये पुलिस के संरक्षण में उससे पहले आ गया, लेकिन ठीक है, गाली बका है, गिरफ्तारी आज हो गई, और जो भी गालीबाज लोग हैं उनको भी सतर्क हो जाना चाहिए। किसी को आप पर्सनल टिक्का टिप्पणी गाली गलौज नहीं कर सकते, आदिवासी महिलाओं को खासकर। चलिए, तो ज्योत्सना हमारे साथ थी, और भी पत्रकार हैं यहाँ पर लेने के लिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ज्योत्सना ने बड़ी हिम्मत वाली काम की है FIR करके, क्योंकि कैरेक्टर पर अगर सवाल उठते हैं ना तो लोग चुप्पी साध लेते हैं।
फेसबुक में लिखना पढ़ना बंद कर देते हैं कि मामला को शांत कर दिया जाए, हम और नहीं बोलेंगे। लेकिन ज्योत्सना ने आज यहाँ पर उदाहरण दिया है कि हम लिखेंगे भी, समाज के साथ खड़े भी रहेंगे और बाकायदा हिम्मत के साथ हम सामना भी करेंगे ऐसे गालीबाज यूट्यूबरों का और जेल भेजने का भी काम करेंगे। फिलहाल ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना, आज इस थाना का अहम रोल रहा है गालीबाज यूट्यूबर अमित महतो को जेल भेजने में। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, चूंकि हम हर महीने एसटी-एससी थाने आते हैं किसी ना किसी मामले में, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि थाने ने इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई की है और जेल भेजने का काम किया। उम्मीद है एसटी-एससी थाना ऐसे ही समाज के साथ इसी तरीके से रहे और जितने भी अत्याचार के मामले आते हैं, गाली गलौज के मामले आते हैं, ऐसे ही तुरंत संज्ञान ले और जेल भेजने का काम करे। चलिए, जोहार रहेगा।